Okay, so hey everyone, welcome to Mr. TechBytes YouTube channel and previously SBC on the lecture number of 0. And today we are going to discuss topics on about and basics overview in HTML and download for the VS Code in Windows systems and some other information. So let's get started. So I'm go to the laptop screen. So what is the HTML? HTML is the hypertext markup language. So HTML पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर एक कोड एडिटर की जरूरत पड़ेगी. तो व्हाट इज कोड एडिटर? तो कोड एडिटर के अंदर हम जितना भी सारा कोड होता है हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो हमारी जितनी सारी लैंग्वेजेस हो गई वहाँ पे HTML CSS या फिर जावास्क्रिप्ट का कोड या फिर हमारा रिएक्ट का, तो जितना सारा जो कोड हम वहाँ पर लिखेंगे अपने VS कोड के अंदर, तो हम यूज़ करने वाले हैं VS कोड को, विजुअल स्टूडियो कोड. तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पहले से डाउनलोडेड है एंड हमें यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए गो टू द क्रोम ब्राउजर एंड सर्च करना है हमें यहाँ पर डाउनलोड VS कोड. तो ये हमारा फर्स्ट लिंक पर ही ओपन करना है एंड सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ डाउनलोड VS कोड स्टूडियो. एंड यहाँ पर आपको जो सिस्टम्स का अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायर्ड हो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए एंड द मैक के लिए. सो यहाँ से हम हटा देते हैं इसको एंड हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर. सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ VS कोड. तो यहाँ पर हमारे बहुत सारी टूल्स, यहाँ पर न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, यहाँ पर कुछ क्लोन गिट रिपोजिटरी, तो बहुत सारे टूल्स है देखने के लिए. तो हमें यहाँ पर जाना है एक्सटेंशन के ऊपर VS कोड के. एक्सटेंशन के अंदर हमें दो एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करनी है. तो दो एक्सटेंशन के अंदर हमें कोई से भी एक्सटेंशन हम डाउनलोड कर सकते हैं. एक तो होगी हमारी लैब सर्वर ये होगी हमारी लैब सर्वर एंड दूसरी होगी हमारी लाइव प्रीव्यू. ओके, सो ये हमारा पहले से ही डाउनलोडेड है, तो हमें यहाँ पर इसलिए डिसेबल दिखा रहा है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है इसको. तो जो भी आपका कोड जो आप लिखते जा रहे हो और वो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखना है ओपन इन ब्राउजर के अंदर, तो आपको ये ओपन लाइव सर्वर को आपको डाउनलोड करना होगा यहाँ से. एंड अभी हम इसको हटा देते हैं यहाँ से. VS कोड हमने देख लिया है एंड हम चलते हैं अपने इसके ऊपर. तो व्हाट इज HTML? सो HTML इज द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो HTML बेसिकली हमारा जो इट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट पेज लेआउट. सो जी हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो पेज का लेआउट, जो हमें कैसे डिजाइन, कैसे हमें फॉर्मेट जो हमें वेब पेज का वो हमें डिफाइन करता है, दिस इज HTML. ओके, तो HTML के अंदर हमें यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं. एक होम पेज के अंदर फोल्डर का नाम बना लेते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स 2025. ओके, तो हमने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया है एंड इस फोल्डर को हमें ड्रैग करना है डायरेक्टली टू मूव द VS कोड. तो हम यहाँ से मूव कर देते हैं इस फोल्डर को, ड्रैग करके मूव हियर. ओके, तो हमें यहाँ से डायरेक्टली ओपन करना है हमें. ओके, अभी तक मूव नहीं हो, यहाँ से हमें इसको मूव करना है. 1 मिनट. ओके, तो फाइनली यहाँ से इसको ओपन करना है VS कोड. तो यहाँ से आपको जो शो कर रहा होगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के नाम से, इसको कट कर देना है. एंड यहाँ पर आप जो न्यू फाइल यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं एंड न्यू फोल्डर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. एंड यहाँ से आपको जो रिफ्रेश अगर आपको करना है तो रिफ्रेश कर सकते हैं. तो हमें बस सिंपली यहाँ से एक फोल्डर बना लेना है HTML के नाम से. HTML एक फोल्डर बना लिया एंड यहाँ से कुछ लाइव सर्वर डिटेक्ट करना. ओके, यहाँ से एक फोल्डर हमारे क्रिएट हो चुका है. इस फोल्डर के अंदर अगर हम चाहें तो फाइल बना सकते हैं. तो फाइल बनाने के लिए यहाँ से क्लिक करना है एंड फाइल का नाम कुछ भी डाल सकते हैं. अभी के लिए हम index.html बना लेते हैं, index.html के नाम से फाइल. तो यहाँ से हमारी फाइल बन चुकी है एंड इसके अंदर हमारा जो, अगर हम इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं एंड यहाँ से जो एमिट एब्रिविएशन डायरेक्ट फॉर रिटर्न, तो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारे से यहाँ से बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है. दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फीचर्स इन VS कोड, जो कि आपको किसी और दूसरे कोड एडिटर का नहीं मिलता. जैसे कि अगर हम कोडिंग करना चाहते हैं तो नोटपैड के अंदर भी कोडिंग कर सकते हैं एंड नोटपैड के अंदर हमें इतने सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, तो हमें इसलिए हमें यहाँ पर VS कोड का यूज़ कर रहे हैं एंड मोस्टली ज़्यादातर हमें VS कोड का यूज़ करना है. तो ये हो गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड. तो बॉयलर प्लेट कोड के अंदर हमें इतना भी सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपको विजुअलाइज कर लेना है. तो यहाँ से हमारा जो डॉक टाइप HTML का लैंग एट्रीब्यूट्स, तो लैंग इज द एट्रीब्यूट्स एंड द इंग्लिश, यहाँ पर जो इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेज है वो यहाँ पर ली हुई है. एंड द मेटा टेक्स्ट आ जाते हैं. तो हेड टेक्स्ट के अंदर जो हमारे मेटा टेक्स्ट अंदर टाइटल की इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे टाइटल का नेम जो आप डालना चाहते हो. एंड इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा बॉडी टेक्स्ट. तो बॉडी टेक्स्ट के अंदर हमारे जितना भी सारा कंटेंट होता है वो हमारा डिस्प्ले होता है हमारा ओपन ब्राउजर, हमारा ब्राउजर में. तो हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे, हे दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, वेब पेज, तो हमने यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो हमारे यहाँ पर शो करेगा यहाँ पर.
तो हमें यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर से सिलेक्ट कर लेना है। एंड तो जो आप बॉडी टेक्स्ट के अंदर जो आप लिखते हो, जो भी आपका कंटेंट रहता है, वो आप यहाँ पर शो कर देता है। तो ये सारा हमारा स्ट्रक्चर, हमारा लेआउट तरीका स्ट्रक्चर बिल्ड करता है यहाँ से। ओके, अभी तक के लिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं एंड इसको हटा देते हैं। एंड यहाँ पे टाइटल हम डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी, मिस्टर टेक बाइट्स, अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ, तो प्रीव्यू एंड यहाँ से आप ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो यहाँ पर जो आपको ऊपर सेक्शन के अंदर अभी आपको मिस्टर टेकबर्ड्स यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो जो भी आपका टाइटल है वो आप पेज का अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो आपके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर शो करे। ओके, एंड इसके बाद हमारा कुछ हेडिंग टैग्स आते हैं। हेडिंग टैग्स के अंदर हम जो भी हेडिंग टैग्स बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। तो हेडिंग टैग्स हमारे 1 से लेकर 6 तक के हेडिंग टैग्स होते हैं। तो जितना जो बड़ा हेडिंग टैग्स होता है वो हमारा H1, फिर उससे छोटा जो H2, H3, फिर H4, जो हमारा हमारा सबसे छोटा है, जो हमारा हेडिंग टैक्स होता है वो हमारा होता है X6। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम शो कर देते हैं हेडिंग टैक्स को। तो हेडिंग नंबर 1 एंड हेडिंग नंबर 2 एंड हेडिंग नंबर 3। तो यहाँ से आपको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है। एंड हेडिंग नंबर ऑफ 6, तो हेडिंग नंबर ऑफ 6, हेडिंग नंबर ऑफ 5, 4, 3, 2 एंड 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ से भी हम चेंज कर लेते हैं। ये हो गई हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर 5 एंड हेडिंग नंबर 6। तो हेडिंग बेसिकली हमारी जो इम्पोर्टेंस को हमें यहाँ पे शो करती हैं। तो कौन से जो एक हम शो करके देख लेते हैं इसको हम एक बार अपने कोडिंग स्क्रीन के अंदर। तो हम यहाँ से ओपन इन ब्राउजर करते हैं। तो यहाँ से हमको हेडिंग चेक कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी H1 हेडिंग है उसका टेक्स्ट काफी बड़ा है, एंड इसके छोटा है, फिर इससे छोटा, फिर एंड सबसे छोटा टेक्स्ट इज हेडिंग नंबर ऑफ 6। तो ये हो गया हमारा हेडिंग टेक्स्ट। ओके, एंड तो अभी तक के लिए इतना ही।